इज्तमाई इकट्ठी शादी। भाई ये क्या सिस्टम है यार? तो वो अंसारी बिरादरी थी, उन्होंने मुझे अपना सिस्टम ये बताया कि साहब रिश्ता तो बेटी वाला और बेटे वाला तय करते हैं आपस में। तय करने के बाद में 5100 रुपए बेटे वाला हमें दे देता है, 5100 रुपए बेटी वाला देता है। और उसमें हम लोग ये करते हैं, जब 60-70 जोड़ों की शादी तय हो जाती है, एक डेट फिक्स करते हैं और फिक्स करने के बाद में पूरी बिरादरी की चूल्हा नौतावत होती है। पूरी बिरादरी, अंसारी बिरादरी जितनी इंदौर में है, पूरी बिरादरी की चूल्हा नौतावत होगी। और उसके बाद में 20 कार्ड लड़की वाले को और 20 कार्ड लड़के वाले को। भाई ये जो गैर बिरादरी के तुम्हारे दोस्त हैं, कोई मिलने वाला है, उन्हें आप मदु कर सकते हैं। तो क्या वो सिस्टम हम लोग नहीं कर सकते? करो, उसे अडॉप्ट करो। फिर भी उस 5100 में से भी बाद में जब हिसाब किताब हुआ 100 या 150 रुपए वापस हो जाते हैं। 100 या 150 रुपए वो भी वापस होते हैं, लेकिन करने के लिए दिल, जबान नहीं, दिल चाहिए। मुझे फख्र है, मैं खड़ा हुआ हूं यहाँ के लिए किसान हूं। मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटों की शादी करी, एक नए पैसे का जहेज दे दिया। दामाद अगर ढूंढो, गरीब है, काबिल है, उस पर पैसा खर्च करो, उसको कारोबार करो, उसमें दहेज पे बात आई, ये आई। मैं बस इतना कहूंगा कि हम लड़के वालों को एक चीज याद रखनी चाहिए, अगर हम दहेज लेते हैं तो हम अपना बेटा बेच रहे हैं, और जब हम बेटा बेच रहे हैं तो हमें हक नहीं बनता कि दूसरी उस लड़की के ऊपर हमको इल्जाम लगाए अगर वो आपके मुनासिब ना निकली तो। बेचना शुरू हमने किया है तो अंजाम भी हम ही लेंगे। आप, लड़की अमीर घर की है, गरीब घर की है, कैसी है, जरूरी ये देखना है कि वो आपके घर में समझ सकती है या नहीं। बाद की बातें बाद में आती है कि किसने गाड़ी मांगी, किसने हवाई जहाज मांगा, ये तो बात सीधी सीधी है, या तो दुनियादारी है, इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं। और जैसे हमसे बड़े लोगों ने पहले कहा, हम सुन्नत के हिसाब से चलेंगे तो आपका निकाह भी चलेगा, आपका घर भी चलेगा, सब कुछ। दूसरा मतलब ये एक बात आ रही थी कि ये सगाई पे जाना चाहिए, सगाई होनी चाहिए। हम राजपूत लोग हैं कि अब हमारी जबान में वजन नहीं रहा क्या? हमें क्या निशानियां देनी जरूरी पड़ गई कि आज अगर हम जाके किसी घर पे जाके उनसे कहते हैं कि हम आपकी बच्ची पसंद करते हैं और इंशाल्लाह इस तारीख में हम निकाह करेंगे या चिट्ठी भेजेंगे, जो भी करेंगे, क्या जरूरी है कि हम सगाई नहीं करें? यह क्या बेकार का खर्चा नहीं है? अबे राजपूत की जबान में अगर दम नहीं रहा तो फिर बाद में क्या रहा? फिर हम किस बात की यहां पे हरकत कर रहे हैं? हम तो वो कौम है जो एक बार जबान देती तो जान चली जाए और हटते नहीं। यहां पर आप सगाइयों की बात करें, मुझे नहीं लगता, फिजूल का खर्चा, फिजूल की बात है। आप निकाह करिए, उसके बाद वलीमा करिए, बस इतनी सी बात। दूसरा, बहुत से बातें आई कि छोटी शादी करिए, वो करिए, लेकिन हां, मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि कुछ लोगों के लिए यह इतना आसान नहीं होगा, ज्यादातर उन लोगों के लिए जो राजनीति में हैं या सोशल लाइफ में, राजनीति में ना, लेकिन इनका बड़ा लोग है, सोशली ज्यादा बड़े हैं, चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी हो। आपको अगर पूरे 5 साल में, 7 साल में आप 1000-2000 शादियों में जाते हैं, 3000 शादियों में जाते हैं, जब आपके बच्चे की शादी होगी आप कैसे कह दोगे मैं आपको नहीं बुलाऊंगा, मेरे वेलफेयर एसोसिएशन ने कहा कि मुझे तो सिर्फ 50 आदमी रखने हैं? कैसे करोगे? फिर आप क्या कहलाओगे? ये समाज के हिसाब से भी तो चलना जरूरी पड़ता है कभी कभी, ये मजबूरी हो जाती है कुछ लोगों की। हां, लेकिन जो लोग इस दायरे में नहीं आते वो सिर्फ दिखावा करने के लिए अपना खर्चा बढ़ा करें और यह दिखाने के लिए कि मेरे पड़ोसी ने 50 लाख की शादी करी तो मैं 1 करोड़ करूंगा, और दूसरा कहता है इसने 1 की करी तो मैं 2 की करूंगा। यह बेवकूफ है। अपना हिसाब आप जानते हो, आपको सारे फंक्शन, चाहे वो जिंदगी के हो, मौत के हो, कैसे भी हो, अपना दायरा, अपनी हैसियत और अल्लाह को राजी करने वाली चीजें करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो बाकी सारी बातें यहां जो हुई हैं, मैं सारी बातों पे आप लोगों से इत्तेफाक रखता हूं और उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह इस पे जल्द, और कोशिश हम करेंगे कि हम भी जितने लोगों में फिर बिरादरी में जाएं तो वहां पर उन्हें भी बताएं कि क्या क्या करने में ज्यादा फायदा है।
और इंशाल्लाह इसका असर जिंदगी के किसी भी शोबे पे दुनिया के में बगैर तालीम के कोई नहीं है, कुछ नहीं। तो मैं हमारे सदर साहब तालीमी मरकज है कायदे में बिरादरी में भी, और सभी लोग जहीन पढ़े लिखे लोग हैं। तो मेरी मांग यही है कि कम से कम बिरादरी हमारी इस लायक है कि हम ब्लॉक लेवल पर एक इंटर कॉलेज बनाने का तो अज़्म करें। अगली कॉल इस चीज की हो कि भाई हम फला गांव में कॉलेज बना रहे हैं, बताओ कि क्या जमीन के पैसे दे रहे हो। ये आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है। और बाकी जो बुराइयां हैं वो बुराइयां हैं, हर आदमी जानता है, सबने बयान कर दिया। इंशाअल्लाह मजहब इस्लाम को फॉलो करना